सबकी मैं देखता हूँ जिनके कार्टून पहले राधे राधे चलती थी, अब उनके राममय चलने लगे। हम इससे बड़ा परेशान हो जाते हैं कि पहले दुर्गा जी की उपासना थी तो पहले दुर्गा जी का नाम जागरण होता था गली गली। अब दुर्गा जी को कोई इतना मानता नहीं है, जागरण बंद हो गए। अब पता चला उसके बाद दूसरे देवता आ गए, तो श्री रामचरितमानस की राम कथा होने लगी, खूब राम जी का रामायण घर पे होती थी। फिर पता चला सुंदरकांड करने से हनुमान जी तत्काल देते हैं, तो सुंदरकांड में छोटे में आ गए, क्योंकि सबसे पहले भागवत थी, भागवत के बाद क्या बनी? गीता। भीष्म पितामह ने 18 अध्याय में दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? भीष्म पितामह ने देखा गीता का अध्ययन नहीं करते, तुरंत ही विष्णु सहस्त्र नाम पाठ दे दिया, अगर उसका पाठ कर लो तो तुम्हें संपूर्ण कृपा मिल जाएगी। उसके लिए भी 20 मिनट का समय किसी के पास नहीं है, तो कलिकाल में ओम नमो भगवते महामंत्र वासुदेव का दे दिया कि इससे जब के तेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। हर युग में बदलता चला गया, लेकिन तब भी हम शरणागत नहीं। क्यों? एक आधार कह गए तुलसीदास जी कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा है, बस। लेकिन राम को व्यक्त कर रहे हो आप लोग, विलुप्त कर दिया। अब पता चला परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी आ गए तो सब शिव जी के पास आ गए। अब सब दूर हो गए, शिव जी पूजे जा रहे हैं। क्या मानसिकताएं हैं, हम तो यही नहीं समझ पाते आप लोग। अरे एक के साथ सब सत हो, और आप ही अपने धर्म को गिराने के लिए और अपनी अवहेलना कराते हो, हास प्रयास कराते हो। आज कॉलर ट्यून पे राम नाम लिखा हो, कल तक हरे के सारे बाबा चलते थे, राधे राधे चलते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र चलते थे, ओम साई नाथाय चलते थे, शिव शिवाय नमः शुभ्यम चलते थे, और 23 तारीख के बाद सबकी कॉलर ट्यून बदल जाएगी। ये क्या है? अरे राम हमारे दिल में पहले थे, आज भी यह जीवन पर्यंत रहेंगे। अरे वो तो अंत में सिखाते हैं राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। वो तो पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहे हैं। आज उस राम की महिमा स्वयं विष्णु ही राम है। राम कौन है? राम का चरित्र सुनेंगे, सुनाऊंगा। किस दिन? जिस दिन विराजित होंगे उस दिन मैं कथा 1 घंटे सुनाऊंगा आपको राम जी कौन थे। आप सुनिएगा कि स्वयं प्रभु राम ने कभी अपने को भगवान नहीं माना, वो पूरी लीला कर दी एक मानव के रूप में, क्योंकि वो स्वयं विष्णु थे। केवल श्राप उनको मिल गया तो उन्हें ये योनि में आना पड़ा। राम की महिमा का विषय मैं बताऊंगा आपको 22 तारीख को यहाँ पर, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में तो स्वयं चारों तरफ इस समय राममय है। लेकिन जहां प्रतिदिन राममय हो रहा है तो कम से कम बड़भागी हूं हनुमान जी की कि अहमदाबाद की इस पवन धरा पर मुझे भेज दिया कि इस दिन यहाँ पर के सब नहीं जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उस दिन यहाँ अहमदाबाद में दीप उत्सव कराएंगे और स्वयं यहाँ पर दीपदान करा करके बिल्कुल भाव से हम यहाँ पर भाव ऐसा रखेंगे, और तब हम लोग कहेंगे यहाँ के रहने वाले क्या, मेरे कुटिया के भाग जाग जाएंगे, मेरे। लेकिन ये भजन चल रहा है, इसका मतलब समझते हो आप? बस इसीलिए अंधविश्वासी हो। अध्यात्म में आप जाइए, ये उसलिए नहीं मेरे घर राम आएंगे, ये खूब चलने लगा। एक कोई छोड़ दे बस, देखो फिर सब उसी में रंग जाते हैं। महत्व नहीं पता है किसका भजन है ये। आप कहो मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, आप ये भजन गाना, लेकिन हम क्या कहेंगे व्यासपीठ से कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम, तुमने आंगन नहीं बुहारा, से नहीं
जिस संकल्प से आज अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हो रहा है, युग युग तक विराजमान प्रभु राम हो रहे हैं, इसलिए मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे। सबरी मत बनो। कौन यहाँ पे सबरी है? जरा हाथ उठाओ। है कोई सबरी? तो अधिकारी कैसे हो इस भजन गाने के? उस सबरी की तरह इंतजार किया है सबरी ने कई वर्षों तक। आप प्रतिदिन सबरी की तरह अपने घर को वृंदावन बनाओ, अपने घर को अयोध्या बनाओ। जब सुबह सोनी सेवा करो, झाड़ू सेवा, तब ये भाव प्रतिदिन लाओ कि कभी तो मेरे मरने के समय तक के अंत समय प्रभु राम गुरु कृपा से मुझे दर्शन देने मेरी कुटिया में आओगे। ऐसी सेवा रोज करो। सबरी प्रतिदिन बनो। एक दिन की 7 दिन की सबरी बनने से कुछ नहीं होगा। ये गंगा बहती है, उस गंगा की दिशा में नहीं विपरीत जाना सीखो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी ही सनातनी तुम्हें ललकारेगी और अपने ही धर्म को गिराने के लिए आपको दूषित करेगी। किसी चीज को गाने से पहले समझो क्या सबरी हो। सुदामा चरित्र में सब चावल चढ़वाते, हम नहीं चढ़वाते। क्यों? क्योंकि अगर हम सुदामा हैं तो चावल के पात्र हैं। दलितता घर पे नहीं है, टूटा कलश है, चारपाई है, निर्धन है, गरीब है, तो आप चढ़ाइए। अगर आप धनाढ्य हो तो सुदामा मत बनिए। मेरा ठाकुर सब जानता है आपके बारे में। मैं नहीं चढ़वाता। शास्त्र रीत से हम चल सकते हैं, लेकिन शास्त्र की रीत को, चीज को बताना मेरा कर्तव्य है। मैं अभी कथा 1 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी, और समाप्त के बाद क्या सीखा है आपने भरत चरित्र से? भरत चरित्र बता देता पूरा क्या सीखा है आपने। गजेंद्र मोक्ष आएगा, क्या सीखा है आपने। ये सार ब्रह्म की लीला है। लीला करके क्या सीखा है, हम वो सुनने बैठे हैं, जिससे हम अपने इस जीवन को कृतार्थ करें। सबरी बनने के लिए समय चाहिए। निराकार ब्रह्म की उपासना की है उसने, केवल उसके अंदर आस थी, विश्वास था। कुटिया पे राम नहीं थे, लेकिन रोज चौक तोड़ती थी, रोज करती थी, और उसके प्रेम की आंसू बहाती थी कि मेरे कुटिया के। और इसके बाद 22 के बाद कुटिया कहां चली जाएगी बताइए मुझे? फिर टोन बदल दोगे सारी। सनातनी कहां जाओगे तुम? लेकिन जीवन में वो संकल्प करो, इतने वर्षों से मेरे राम जो मुझे अंत समय जो ज्ञात करा रहे थे कि राम नाम ही सत्य है, तो उस सत्य पर आधारित प्रतिदिन रामायण का पाठ करना है। चाहे 5 दोहे हों, उस हनुमान जी स्वरूपी मुझे उनको शुक्रिया अदा करना है। 5 दोहे का संकल्प लो कि राम वहां पर स्थापित हो। उस दिन से 5 दोहे घर पे पढ़ना हिंदू धर्म के शुरू कर दोगे, और जब तक जीवन आए तब तक रामायण को पढ़ना बंद ना करना। ये उस दिन कुटिया बनाना अपने दिल में, और रामायण का पाठ शुरू कर देना जो आज रामायण बंद हो गई है। लेकिन 22 तारीख मैं कहता हूं ना, दिन उनके लिए होते हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते। जो प्रेमी बन जाते हैं वो रोज मंदिर जाते हैं। केवल 22 तारीख हो रही करेंगे, 22 के बाद क्या होगा? लेकिन कुटिया के भाग, उन्हें राम आएंगे तो पलना झुलाएंगे। यहाँ संत गुरु ब्राह्मण की तो अवहेलना करते हो, राम के पलना झुलाओगी? पहले राम को ये आंगन पर पाप भरा है। मैंने क्या कहा है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन? ये मकान का आंगन है, ये हृदय, जिसमें जब तक कि दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव द्वेष भरा पड़ा है। यहाँ शंकर जी भगवान के सामने बटिया रगड़ते हो, और बटिया रगड़ने के बाद कि तुमरे बिन हमरा, उसके बाद कहते हो किसी की मिट्टी पे गए, जब अग्नि जब तक नहीं जलती, बहुत कहते हो बताओ सब कुछ गाड़ी था, बंगला, पैसा, रुपया, 4 बैंकें भरी थी, बताओ कुछ नहीं लेके साथ जा रहा है। और जैसे उस व्यक्ति की मिट्टी में आग लगती है, वैसे बाहर आके कहते हो फोन, अरे मुनीम जी 4 बोरा बिके कि नहीं बिके, दुकान खुली कि नहीं खुली। बस कितनी क्षण मात्र सत्यता है तुम्हारे अंदर। तो इससे क्या होता है? अपना ही धर्म आप गिरा रहे हो। आपको इष्ट पर विश्वास नहीं था, आपको गुरु पर विश्वास नहीं था। आज वो राम विराजित हो रहे, तो संदेशा जीवन में ये हमें दे रहे हैं, आज नहीं मेरा कल वो सुधरेगा। इसलिए कर्म करना, माला जपना मेरा काम है, और देने का काम मेरे प्रभु का है। 500 वर्ष के बाद आए हैं, उसी प्रकार आपको पूरे जीवन में अगर सुख बदा है, गुरु की कृपा होगी, देव कृपा होगी, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में राम आएंगे। ये विश्वास के रूप में सबरी रूपी उस
देवी को अपने दिल में स्थापित करो। जहां पर रामायण में लिख दिया निर्मल मंजन सो मोई पावा, अनेक पाप भरे हैं। यहां पर पूज्य शंकराचार्य जी पर सब लोग कहने लगे कि शंकराचार्य जी का भी स्थान नहीं जानते और शंकराचार्य जी होते कौन है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं, हमारे सनातनी प्रधानमंत्री हैं। वो प्रजा के सब होते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं। वो सत्य कहें असत्य कहें, हमारी अगर हम उनके चरणों के रज भी नहीं है, हम लोग तो उनके चरणों के रज भी नहीं है, हम उनसे क्या तुलना कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां पर सनातन की कोई बात आती है, जिन्होंने कभी तिलक नहीं धारण किया, कभी कंधे पे जनेऊ नहीं पहनते, कभी भगवान का नाम गुरु के शरणागत नहीं किए, केवल पॉइंट ले लेते अगर कुछ भी किसी ने लिया। अरे तुलना जहां पर मेरी नवदा भक्ति बताती है पाद सेवनम, भगवान के मंदिर जाना चाहिए तो कभी भगवान से नजरें नहीं मिलानी चाहिए। मंदिर में जाए तो केवल चरण के दर्शन करें, कभी भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि नजरें उसी से मिलाई जाती है जिनके काबिल हो। लाख रोज पाप करते हैं, एक दिन दान कर आते तो सबसे कहते हैं। वही व्यक्ति जब पाप करता है तो उसका शेयर किसी से नहीं करता। तो हमें जिस चीज का ज्ञान नहीं, तो कम से कम हमें उन संत की अवहेलना नहीं करना चाहिए। लेकिन सनातनी होकर के हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है सही, लेकिन हमारा मतलब है ना, अगर हम जिन विषयों को नहीं जानते तो शांत होकर के बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। मेरे मुख से पाप नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कोई पॉइंट उठा तो जो नहीं कभी जानते, सनातन राम का एक शब्द भी नहीं जानते, वो भी तुरंत ही पॉइंट उठा लेते, उन्होंने ऐसा कहा। तात्पर्य ये नहीं है, पहले हमें एक होना पड़ेगा, हमें राममय बनना पड़ेगा। राम ने हमेशा अपने छोटों को आगे चलकर न सिखाया वनवास में, सीता लक्ष्मण सबको आगे पीछे। जब 14 वर्ष के बाद स्नान कराने के लिए राज तिलक के लिए बारी आई, तो जब सबको स्नान करा दिया भाइयों का, तब लास्ट में अपनी जटा को खोला है। क्या सिखाया राम ने कि जीवन में पहले छोटों को आगे बढ़ाओ, तब खुद तो बढ़े हो, पहले हो। ये राम सिखाते हैं, ये राम सिखाते हैं। और यहाँ तो हम पूजन की थाली लेते तो तुरंत ही कहते मैंने ये कराया, मैं पहले ही आ गया। और हम क्या कहते, पहले अपने छोटों को बताओ। अरे हम तो गंगा में नहा लिए, लेकिन आओ तुम भी इसमें नहाओ, तब ये कार्य होता है। ये भरन तो दुनिया का पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। और हम सनातनी कहते हैं, किसी पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचो उसके त्रिपुंड लगा है, गले पे रुद्राक्ष माला है, दंड धारण करे हैं। अगर ऐसे ही अगर आप अंधविश्वास करने लगे ना, तो सारी गद्दियों पर और अपने गुरु पर शक करने लगोगे और सनातन नीचे चला जाएगा। अगर हमें उन पर सम्मान करने का अधिकार नहीं है, तो किसी का अपमान करने का भी अधिकारी हम नहीं है। ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। बस हो गया। आप लोग राम जी की लड़ाई में गए थे क्या? युद्ध में गए, मुकदमा में गए? नहीं गए। बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को तो लाए हम भी, हम उनको भी लेकर आएंगे, क्योंकि आज वो ना होते, किसी न किसी रूप में आकर ही तो आज धर्म की स्थापना करने के लिए आज 500 वर्ष के बाद वहां विराजित हो रहे हैं। तो प्रभु लाए हैं, तो हम लोग तो नहाएंगे ज्ञान गंगा में।